लास्ट टाइम याद होगा क्या कहते हैं, x इन टर्म्स ऑफ t, y इन टर्म्स ऑफ t, x को डिफरेंशिएट करने का विथ रेस्पेक्ट टू t, y को भी डिफरेंशिएट करने का विथ रेस्पेक्ट टू t, और दोनों को मर्ज करके dy बाय dx विच इज dy बाय dt अपॉन dx बाय dt, प्रोवाइडेड dx बाय dt आंसर कभी जीरो, अगर ये जीरो हुआ तो डिनोमिनेटर एग्जिस्ट नहीं होगा, वो तो जीरो नहीं होगा कांस्टेंट के अलावा बाकी केस पे। तो लास्ट टाइम एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 1 हो गया पूरा, राइट, पैरामेट्रिक का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। 2 में 1 2 हुआ है, 3 वाला पार्ट देखते हैं हम लोग, बट अभी पहला शो दैट के सम्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3, क्वेश्चन नंबर 3 के 1 2 3 कहाँ तक हुआ है क्वेश्चंस? 180 से स्टार्ट करना है, चलो 181। इफ x is equals to a times of 1 minus 1 upon t, y is equals to a times of 1 plus 1 upon t, then show that dy by dx is equals to minus 1। यही है, चलो बहुत इजी प्रूफ है इसका, ज़्यादा कुछ एडजस्टमेंट भी नहीं है इसमें। तो फर्स्ट x is equals to what, a into 1 minus 1 upon t, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, तो dx by dt is equals to d upon dt of a into 1 minus 1 upon t, कौन सा टर्म बाहर आएगा? a, 1 का डेरिवेशन 0 माइनस 1 बाई टी का डेरिवेशन माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। a बाहर क्यों है समझा ना, कांस्टेंट है वो। अब बोलो इसका आंसर क्या आएगा फाइनली, a इंटू 1 अपॉन टी स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ये तुम्हारा dx बाई dt का आंसर है। उसके बाद dy बाई dt, तो व्हाट इज y, a इंटू 1 प्लस 1 बाई t, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, dy बाई dt, d बाई dt ऑफ a इंटू 1 प्लस 1 बाई t, a तो बाहर आएगा, 1 का 0, 1 बाई टी का माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, करेक्ट। तो आंसर क्या आएगा, a इंटू माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, dy बाई dt, dt नॉट x, बाय पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन dy by dx is equals to dy by dt upon dx by dt. What is dy by dt? a into minus 1 by t square, dx by dt a into 1 upon t square, 1 upon t square cancel, a cancel, क्या बचा है, therefore dy by dx is equals to minus। इजी, ये इजी है वैसे। इसका नेक्स्ट सम भी थोड़ा क्या दिया देखो, x इज इक्वल्स टू, इसमें एडजस्टमेंट अलग है थोड़ा सा बस, 1 प्लस टी स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, देन शो दैट dy by dx is equals to minus 9x upon 4y। फटाफट पहला, x is equals to 40 upon 1 plus t square, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, dx by dt कौन सा रूल से होगा, 40 upon 1 plus t square, u upon v, बोलो, ब्रैकेट 1 plus t square into derivation of 4t अपॉन, हो गया। उसके बाद 1 प्लस टी स्क्वायर बाहर, 4t का 4, 4t बाहर, 1 प्लस टी स्क्वायर का 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर, आगे 4 प्लस 4t स्क्वायर माइनस 4 टू ज़ा 8, t इंटू टी टी स्क्वायर अपॉन, आगे
4 माइनस 4t² अपॉन 1 प्लस t² द होल स्क्वायर. आगे 4 कॉमन 1 माइनस t² अपॉन 1 प्लस t² इंटू 1 अपॉन 1 प्लस t². क्या किया मैं? तो स्क्वायर है ना, दो बार लिखा हूं. ऐसा क्यों लिखा हूं? सिंस तुम्हारा y देखोगे, y ऐसा है, तो देयरफॉर व्हाट इज y अपॉन 3? 1 माइनस t² अपॉन 1 प्लस t². अभी ये दिमाग में क्यों आया? क्योंकि शो दैट कैसे देखो, शो दैट इन टर्म्स ऑफ x एंड y. दिख रहा है x और y में. इसका मतलब आपने वो कन्वर्ट किस में करना है? x एंड y में कन्वर्ट करना है. तो मैंने x एंड y में कन्वर्ट करने के लिए पहले क्या किया? ऐसा एडजस्ट किया y/3 के साथ. डन. अब बताओ dx/dt क्या आएगा फाइनली? 4 ब्रैकेट y/3 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस t². इक्वेशन नंबर 1. अब बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? 3 इंटू 1 माइनस t² अपॉन 1 प्लस t². अब डिफरेंशिएट करो y विथ रेस्पेक्ट टू t. तो 3 बाहर, ब्रैकेट. बोलो 1 प्लस t² इंटू डेरिवेशन ऑफ 1 माइनस t² माइनस 1 माइनस t² इंटू डेरिवेशन ऑफ 1 प्लस t² अपॉन t² द होल स्क्वायर. आगे 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस t² इंटू माइनस 2t माइनस 1 माइनस t² इंटू 2t अपॉन 1 प्लस t² द होल स्क्वायर. 3 टाइम्स ऑफ माइनस 2t क्यूब माइनस 2t प्लस 2t क्यूब अपॉन 1 प्लस t² द होल स्क्वायर. तो समझ रहा है? 2t क्यूब कैंसल, माइनस 2t अपॉन 1 प्लस t² इंटू 1 अपॉन 1 प्लस t². क्या किया हो? बट तुम्हारे x का वैल्यू क्या है? 40 अपॉन 1 प्लस t² है. अभी देखिए तो ऊपर, इसका मतलब 40 अपॉन 1 प्लस t² के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? तो dy/dt क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ माइनस x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस t². सबको पुट करेंगे किसमें? dy/dx में, बाय पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन. dy/dx इज इक्वल्स टू dy/dt अपॉन dx/dt. व्हाट इज dy/dt? माइनस 3x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस x². और dx/dt कितना था? dx/dt 4 टाइम्स ऑफ y/3 इंटू 4 टाइम्स ऑफ y/3 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस x². t² है क्या? t². कैंसल कैंसल, तो क्या होगा अभी? ये 3 ऊपर जाएगा, क्या बनेगा? माइनस 9x अपॉन 4y. समझा? ये थोड़ा ये एक ही शो दैट है, तो अटका है थोड़ा सा, मतलब बाकी सब तो तुम लोग फटाफट कर सकते हो. ये तो इजी है, ये और ये इजी है. थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, उसमें भी एडजस्टमेंट करना है ना, इसमें टाइम जाता है बस, बाकी कुछ नहीं. लास्ट वाला देखो, ऑलरेडी कर चुके हैं. x इज इक्वल टू लॉग टी इंटू लॉग टी. और y क्या है देखो? y e रेज टू टी. e रेज टू टी है, t रेज टू टी. बोलो फटाफट. प्रूव दैट, शो दैट क्या है? शो दैट है dy/dx इज इक्वल्स टू dy/dx माइनस y इज इक्वल्स टू 0. देखते हैं पहला प्रूफ. x का वैल्यू बोलो क्या दिया है? चलो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t. dx/dt d/dt ऑफ t log t. t डेरिवेशन ऑफ log t प्लस
log t डेरिवेशन ऑफ t, आगे t इंटू 1/t प्लस log t इंटू 1 tt, तो व्हाट इज dx बाय dt, 1 प्लस इक्वेशन नंबर 1। अभी y क्या है, बट टी रेस टू डी को कैसे सॉल्व करते हैं, टेकिंग नेचुरल लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, तो log y इज इक्वल्स टू log t रेस टू t, log y इज इक्वल्स टू t इंटू log t, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, तो d बाई dt ऑफ log y is equals to d by dt of t log t, 1 upon y into dy by dt is equals to t into derivation of log t dy by dt is equals to y into t into 1 by t plus log t। देखो अपने को आंसर y में ही चाहिए, तो y को पुट मत करो, ऐसे रखो, dy by dt क्या हो जाएगा, y into 1 plus log t। नेक्स्ट बाय पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy by dx is equals to dy by dt upon dx by dt, आगे y into 1 plus log t upon 1 plus log t, cancel, तो what is dy by dx, तो what is dy by dx minus y, डन। क्वेश्चन नंबर 2, 1 and 3 क्लियर। देखो ये सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा शो दैट के सम्स, क्योंकि शो दैट के सम में एडजस्टमेंट करना पड़ता है बीच में, अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तुमको नहीं समझा कि कौन से टर्म के पास क्या पुट कर रहे हैं। हिंट क्या है, क्वेश्चन एक्स वाई के टर्म्स में था इसमें, इसलिए मैंने बार बार बीच में एक्स और वाई के टर्म्स में लेके आया क्वेश्चन को। देखो इससे पहले वाले में तो कुछ एडजस्टमेंट नहीं किया, लास्ट वाले में भी कुछ एडजस्टमेंट नहीं किए। लास्ट वाले में क्या एडजस्टमेंट किया, वाई के जगह पे टी रेस टू टी पुट नहीं किए, क्यों, आंसर वाई के टर्म्स में ही चाहिए, तो वाई में छोड़ दिया, खत्म। अभी ये भी पैरामीट्रिक ही है जो अभी आगे सम्स करा रहा हूं, बस स्टेटमेंट फॉर्म में रहेंगे। तुम लोग ये लाइन को क्या पढ़ते हो, डिफरेंशिएट, बेसिकली ना इसको ऐसा लिखना पड़ता है, डिफरेंशिएट y विथ रेस्पेक्ट टू x, जो अपन लिखते हैं ना डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ये y क्यों नहीं लिखते पता है क्या, ऊपर y से ही शुरू हुआ ना, y पे अगर समझो ऐसा log x है तो अपने को ऊपर y दिख रहा है, अगर डिफरेंशिएट स्टेटमेंट है वो किसके ऊपर अप्लाई होगा, y के ऊपर, इसलिए हम लोग y नहीं बताते, बट एक्चुअली इधर y होता है। तो ये स्टेटमेंट के हिसाब से सिंबल में क्या लिखते हैं, dy बाई dx, ये dy मतलब पहला वाला स्टेटमेंट, dx मतलब विथ रेस्पेक्ट टू वाला स्टेटमेंट, तो हमको dy बाई dx मिलता है। ऐसे ही अगर मैंने ऐसा बोला डिफरेंशिएट u विथ रेस्पेक्ट टू v, है ना, अगर मैंने क्वेश्चन में ऐसा दिया 184 डिफरेंशिएट log x विथ रेस्पेक्ट टू e रेस टू x, इसका मतलब किसका डेरिवेशन है, किसके हिसाब से, बट हम इसको ऐसा तो नहीं लिख सकते ना, d ऑफ log x अपॉन d ऑफ e रेस टू x, ऐसा कोई नोटेशन नहीं बनता है। तो हम क्या करेंगे, ये log x को लेंगे u एंड e रेस टू x को लेंगे v, देयरफॉर डिफरेंशिएट u विथ रेस्पेक्ट टू v बन जाएगा, दैट इज, अब तुम लॉजिक लगाओ, du बाई dv चाहिए मुझे, और मेरे पास du अलग से है, u अलग से है और v अलग से, बोलो u क्या होगा, du बाई dx क्या होगा, अरे पैरामीट्रिक हो गए ना ये, 1 अपॉन x हो गया, v क्या हुआ, dv बाई dx क्या हुआ, e रेज़ टू x ही होगा फिर से, बट मुझे क्या चाहिए, dv चाहिए, तो du बाई dx dv बाई dx, तो 1 अपॉन x अपॉन e रेज़ टू x, तो आंसर 1 अपॉन x e रेज़ टू
एक्स। मतलब तुमको ऐसा मिलेगा ना, तुम ऐसा कन्वर्ट करो बस। कैसे? u और v में फर्क समझा क्या है? उधर भी हम लोग u को सॉल्व करते थे, v को सॉल्व करते थे, दोनों को डिवाइड करते थे, बट उधर y और x बोलते थे वो लोग। हम क्या बोल रहे हैं? u और v। तुम्हारे दिमाग में आएगा सर इसको y क्यों नहीं बुला रहे? अगर इसको y बुला रहे हो तो तुम और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। अगर इसको y बुला रहे हो और इसको x बुला लिए तो ऐसा हो गया ना, x इज इक्वल टू e रेज़ टू x। ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? पहले वाले को u बुला रहे हैं, दूसरे वाले को v, uv। कभी भी एक स्टैंडर्ड नोटेशन याद रखने का, सब्स्टिट्यूशन हम किसी को रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो उधर क्या करने का? uv में ही जाओ। ऐसा हम लोग प्रोडक्ट रूल में भी uv में पढ़े, क्वेश्चन रूल भी uv में पढ़े, और उसके बाद वो लॉगरिथम प्लस वाला लॉगरिथम भी हम लोग u से v से ही किए। तो ये भी वैसे ही याद रखो, समझा? तो क्वेश्चन नंबर 2 में बचा था ना थर्ड सम, उसी का है, देखो पढ़ो। दिख रहा है? डिफरेंशिएट 5 रेज़ टू x विथ रेस्पेक्ट टू log x। तो पहला स्टेटमेंट, लेट u इज इक्वल टू 5 रेज़ टू x, v इज इक्वल टू log x। सेम करेंगे, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 185, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड सम, एक्सरसाइज नंबर 3.5 डन। तो 3.5 भी खत्म। आगे बढ़े। मिसलेनियस में दो सम होंगे इसके ऊपर, देखो। क्वेश्चन नंबर 17, 16 तक सब कंप्लीट है। 17 क्या दिया? देखो, डिफरेंशिएट log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू a रेज़ टू x। पक्का? 186 क्वेश्चन नंबर 16 ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 सेम है, देखो। डिफरेंशिएट e रेज़ टू 4x प्लस 5 विथ रेस्पेक्ट टू 10 रेज़ टू 4x। बोलो, e रेज़ टू 4x प्लस 5 का डेरिवेशन। 10 रेज़ टू 4x का डेरिवेशन 10 रेज़ टू 4x इंटू log 10 इंटू 4। डेरिवेशन ऑफ 4x इज 4। हो जाएगा, खत्म। अब बचा है लास्ट। देखो ये क्वेश्चन, ये फॉर्मेट ना बहुत इजी है। अभी तक एक बार डिफरेंशिएट करना, अभी 2 बार करना है बस। करना तो वही है। मतलब क्या? अगर समझो मेरे पास y इज इक्वल टू log x आता है, तो मेरे को ऑलरेडी पता है व्हाट इज dy बाय dx, d अपॉन dx ऑफ log x विच इज 1 अपॉन x। बट वो क्या बोलता है, अभी जो डिफरेंशिएशन है ना उसको फिर से डिफरेंशिएट करो। मतलब क्या? अगेन, जैसे अगेन टेकिंग नेचुरल लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, सेम सीन। अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा पता है? ऐसा रहेगा d बाय dx ऑफ, और राइट साइड में d बाय dx ऑफ, बट इसको हम ऐसा नोटेशन देंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आंसर। तो इसको हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन बोलते हैं। सेकेंड ऑर्डर का मतलब होता है 2 बार डिफरेंशिएट करना। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब होता है 1 बार डिफरेंशिएट करना। तो कितने बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं? 2 बार। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग फाइंड कर रहे हैं अभी। देखो, डिफरेंशिएशन ना तुम लोग कितने भी बार कर सकते हो, मतलब 10 टाइम्स 20 टाइम्स, कितने भी बार, जितना तुमको चाहिए उतने बार कर सकते हो। खाली क्या करना है? वो फंक्शन को चेंज करना है। अभी मैं अगर तुमको बोलूंगा थर्ड ऑर्डर, इसका मतलब क्या होगा? डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। फोर्थ ऑर्डर, तुम कितने बार भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, बस फर्क क्या है? तुमको उससे पहले वाला डिफरेंशिएशन चाहिए रहेगा। जैसे स्क्वायर के लिए डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, क्यूब के लिए डी स्क्वायर चाहिए, 4 के लिए डी क्यूब चाहिए। इट्स जस्ट लाइक ए कटिंग। अगर तुम्हारे पास एक चॉकलेट का पीस है, उसको तुम लोग कितनी बार, पहली बार कट किया ना ऐसे 2 पार्ट में, दैट इज फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, फिफ्थ डेरिवेटिव। जैसे मिल्क, मिल्क में से तुम लोग अगर कर्ड बना रहे हो तो तुम्हारा फर्स्ट डेरिवेटिव। पनीर कैसे बनता है? उसी में से बनता है, उसी में तो बनता है ना। हाँ,
तो तुम्हारा मिल्क जो है ना, ये फंक्शन है, उसमें से जो इंटरमीडिएट जिसको मैं कर्ड बुला रहा हूं, सिर्फ कर्ड जो है ना, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। कर्ड में से अगर तुम लोग उसको छाछ बनाओगे क्या? अरे मैं बोला ना बीच में, अभी मैं वहां पे लिखूं क्या, मिल्क को फाड़ के हम लोग बना रहे करके, लस्सी बना रहे हो ना, वो तुम्हारा सेकेंड डेरिवेटिव। मिल्क, अच्छा बताओ, लस्सी डायरेक्ट मिल्क में से बना सकते हो क्या? हाँ, इसलिए मैं बोला हर डेरिवेटिव के लिए उसका प्रीवियस डेरिवेटिव कंपलसरी होना चाहिए। मतलब डबल डेरिवेटिव के लिए सिंगल डेरिवेटिव कंपलसरी होना चाहिए, ट्रिपल के लिए सेकंड डेरिवेटिव कंपलसरी होना चाहिए। बोल, नहीं लिख सकते, वही नोट, इसलिए मैं बोला ना वो स्टेप लिखते समय नोटेशन है वो। मेरे को समझा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स द होल स्क्वायर लिखना चाहिए, बट ये डी एक्स द होल स्क्वायर वाला पार्ट नहीं, ये नोटेशन है। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये बता रहे कि डबल डेरिवेटिव हो रहा है, वो एल्जिब्रा नहीं चल रहा है उधर, एक्स इंटू एक्स द होल स्क्वायर, ऐसा एल्जिब्रा नहीं चल रहा है, ये नोटेशन बन गया बस। अब देखो, अगर सपोज मेरे पास y इज इक्वल टू रूट एक्स है, व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स, ये आता है सबको। बट अभी मैं डबल डेरिवेटिव करने जा रहा हूं, मेरे को फाइंड करने बोला है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, बट इसको मैं डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, क्यों? रूट है, वन अपॉन में, तो इधर एडजस्टमेंट होगा। जैसे फंक्शन को एडजस्ट करते थे ना स्टार्टिंग में, वैसे अब मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं। अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो नोटेशन कैसा है, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ हाफ एक्स रेज टू माइनस हाफ, बाहर कौन आएगा, और ये माइनस हाफ एक्स रेज टू माइनस हाफ माइनस वन। फाइनल आंसर माइनस हाफ एक्स रेज टू माइनस 3/2, तो आंसर इज माइनस 1/4 एक्स रेज टू माइनस 3/2। देखो अभी ये पढ़ा समय नहीं सुन रहे हो, ये ना 2 मार्क के लिए 3 मार्क वाला सम में भी डबल डेरिवेशन पूछ लेते हैं, सिर्फ इतना ही लिखने का। अब इधर नहीं सुने, उधर कैसे लिखेगा? 187 हुआ पहला। होमवर्क किधर तक मिला? 187 तक हुआ ना, 188, 189। कभी कभी ना इसमें ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू, अच्छा ई रेस टू एक्स के साथ ही जाओ, एक्स इंटू ई रेस टू एक्स। अब इसको तुमको बताया, इसको डिफरेंशिएट करें तो 2 टर्म्स आते हैं, अभी एक टर्म आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, दूसरा टर्म आएगा ई रेस टू एक्स इंटू 1, तो डी वाई बाई डी एक्स का फाइनल आंसर ऐसा कुछ आएगा, एक्स इंटू ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स। कभी भी ई रेस टू एक्स का फंक्शन आता है ना, हर बार उसको कॉमन ले लो, ई रेस टू एक्स कॉमन ले लो, एक्स प्लस 1 बचेगा। अब डिफरेंशिएट करो अगेन, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स बाहर, डेरिवेशन के अंदर x प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 बाहर, डेरिवेशन के अंदर ई रेस टू एक्स, तो आंसर ई रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू ई रेस टू एक्स, e raised to x plus x plus 1 into e raised to x. This is the value of d square y upon dx square. समझ रहे हैं? क्लियर? तो कुछ ऐसे एडजस्टमेंट करना है डबल डेरिवेटिव के लिए, तो 191 भी बहुत इजी टॉपिक है। देखो क्या फाइंड करने बोला है, y is equals to
वही नंबर लिखा मैं। अरे वही एग्जाम्पल का नंबर उसको दिया हूं मैं। ये रूट एक्स ना 189 है, तो मैं उसको 189 लिखा हूं बस। क्वेश्चन नंबर 192। बोलो फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव, 4 सामने आएगा, 20 बनेगा 20x3। 192 x रेज टू -7, डन। 193 दूसरा डेरिवेटिव, अरे अगेन वही चाहिए ना। 194 पहला डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव, 2 पहले से ही है, e रेज टू 2x प्लस 1 सेम रहेगा, फिर डेरिवेशन ऑफ 2x प्लस 1 2, तो आंसर 4 इंटू ई रेज टू 2x प्लस 1। समझा क्या? ये dy बाई डी एक्स है, ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, जो इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद आएगा। यस नो? क्वेश्चन नंबर 195 को ध्यान से देखो पहले। अरे y इज इक्वल टू ई रेज टू लॉग एक्स है, तो y इज इक्वल टू एक्स, बिकॉज e और log हट जाता है, ये प्रॉपर्टी सिखाया था। तो y इज इक्वल टू एक्स। व्हाट इज dy बाई डी एक्स? व्हाट इज डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर? आंसर। अगर तुम वैसे करोगे ना, इसका डेरिवेशन ऐसा आता है, ई रेज टू लॉग एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, फिर ई रेज टू लॉग एक्स अपॉन एक्स बनेगा, फिर कौन सा रूल से करना पड़ेगा? u बाई वी रूल से करना पड़ेगा। इतना सिंपल वाला तुम लोग इतना कॉम्प्लिकेट कर दोगे, समझा? तो क्वेश्चन नंबर 191, 192, 3, 4, 5, एक्सरसाइज नंबर 3.6, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड, थर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, 2 का सेकेंड, 2 का थर्ड। इसी के साथ सारे एक्सरसाइज खत्म। तो अभी सिर्फ और सिर्फ मिसलेनियस बचा है, और इसमें से भी ए वाला होमवर्क करने का जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हो गया 188। y इज इक्वल टू लॉग एक्स, डन। ये दो सम है, उसमें से ये सम तुम कर सकते हो 196। पहला डेरिवेटिव बताओ फटाफट। एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू एक्स इंटू 2x। बट मैं तुमको कुछ बोला, सेकेंड डेरिवेटिव करने से पहले ई रेज टू एक्स कॉमन लेने का क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x, फिर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। यस नो? और एक बात याद रहे, कभी भी इसमें से डिफरेंशिएट कर समय यहाँ पे क्या लिखने का? अगेन। अगेन वर्ड नहीं लिखोगे तो जाएगा सम पूरा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगेन मतलब अगर तुम लोग सिर्फ डिफरेंशिएट लिखोगे ना, ये डिफरेंशिएट वाला स्टेटमेंट पहला क्वेश्चन के हिसाब से होगा, मतलब आई के हिसाब से होगा, जो ऑलरेडी हो चुका है। तुम अगेन लिखोगे तब जाके ये डी वाई बाई डी एक्स पे आएगा, और डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आएगा डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर आएगा। क्वेश्चन नंबर 196 मिसलेनियस, क्वेश्चन नंबर 21। तो अभी बचा है 3 सम। 197 y is equals to 280, x is equals to 8t स्क्वायर, और फाइंड डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। कौन सा टाइप का फंक्शन है? पैरामेट्रिक। देखो ये सीए फाउंडेशन का क्वेश्चन है, सीए फाउंडेशन में इतना ही आता है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। और ये लेवल का क्वेश्चन, मतलब यही टाइप का क्वेश्चन एज इट इज पूरा का पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट करते, पैरामेट्रिक ही आता है हर साल। तो थोड़ा मेहनत कर लेंगे, एकदम इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, ऐसा प्रैक्टिस भी करेंगे कैसे निकालना है, और एग्जाम में अपने को स्टेप भी दिखाने की जरूरत नहीं, एमसीक्यू होते हैं, उससे आंसर आएगा। बट प्रॉब्लम क्या पता है क्या? अब जो हम लोग कर रहे हैं
वो उधर भी करने मतलब कंपल्सन है, ऐसे ही आएगा। ऑप्शन में तुमको इन टर्म्स ऑफ टी भी आ सकता है, कभी कभी ऑप्शन में इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई में देंगे, तो यू हैव टू कन्वर्ट। कैसे? अभी इसको तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो, डी वाई बाई डी टी, डी अपॉन डी टी ऑफ 280, व्हाट इज द आंसर? 2a। क्या? 2a हो गया। अब इसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, डी एक्स बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ 80 स्क्वायर, तो आंसर आएगा 280। तो डी एक्स बाई डी टी कितना आया? 280। अब ये दोनों को मर्ज करके हम लोग क्या निकालते हैं? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, तो आएगा 2a अपॉन 280, कैंसल। अब क्या प्रॉब्लम बताए? अच्छा मैं पहला बताता हूँ, इसमें दो मेथड से कर सकते हैं हम लोग। पहला मेथड बताता हूँ जिसमें हम लोग कन्वर्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब क्या? तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स किसके टर्म्स में है? टी के टर्म्स में, फिर भी हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्यों पता है? अगर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स नहीं करोगे, ये वाला टर्म डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर नहीं बनेगा। ये अगर इसमें बनाना है तो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ही करना पड़ेगा। तो राइट साइड में ऐसा कुछ आएगा, डी बाई डी एक्स और 1 टी, बट हम लोग इसको जीरो नहीं लिख सकते, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बोलो 1 टी का डेरिवेशन -1 टी स्क्वायर इंटू डी टी बाई डी एक्स। समझा? टी का डेरिवेशन। अब बताओ, -1 टी स्क्वायर तो ठीक है, बट व्हाट इज डी टी बाई डी एक्स? देखो इधर है, ये डी एक्स बाई डी टी है। हाँ, तो 1/280 क्यूब सिंस dx by dt is 280, इसका उल्टा। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? -1/280 क्यूब, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये मेथड 1 है। बट अगर तुमको dy by dx को क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करना है, x और y के हिसाब से, तो पहला काम क्या पता है तुम लोग को? क्वेश्चन में से x का वैल्यू क्या है वो देखो। x का वैल्यू क्या है? 80 स्क्वायर, करेक्ट। तो इधर लिखो 80 स्क्वायर का वैल्यू क्या है? x है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t स्क्वायर? रूट x अपॉन ए। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? रूट ऑफ x अपॉन ए। इसको पुट करो, तो व्हाट इज dy बाई डी एक्स? 1/रूट ऑफ x अपॉन ए। इसका मतलब ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x अपॉन ए रेज टू -12। पक्का? अब डिफरेंशिएट करो आगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो किसका डेरिवेशन होगा? x का होगा, x से, तो आंसर क्या आएगा? -12 x अपॉन ए रेज टू -12 -1 इंटू डेरिवेशन ऑफ व्हाट? व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ x अपॉन ए? 1 अपॉन ए, और ये क्या है? -12 x माइनस ए रेज टू -3/2। खत्म। फिर एक दिमाग में आ रहा होगा, सर आंसर डिफरेंट है ना? एडजस्ट करो, दिखेगा तुमको आंसर। -1/2 x बाई ए रेज टू 3/2 इंटू ए। यस नो? अच्छा, इसका मीनिंग क्या होता है? x बाई ए रेज टू 3/2 का मीनिंग मतलब x रेज टू 3/2 कब आता है? x इंटू रूट एक्स में आता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? x बाय ए इंटू रूट ऑफ x बाय ए, करेक्ट। a कैंसल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट ऑफ x बाय ए? t, सिर्फ t। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 80 स्क्वायर। 80 स्क्वायर इंटू a, सॉरी t, तो मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 80 क्यूब। वही आया आंसर। बस ये कौन से टर्म में दिख रहा है? x। ये कौन से टर्म में दिख रहा है? t। तुम एग्जाम में बिंदास ये वाला कर सकते हो, मेथड 1। बट अगर तुमको डिमांड करता है शो दैट, तो तभी तुमको ऐसा करना पड़ेगा, शो दैट में लाने के लिए। समझा? अच्छा, शो दैट में तुम और एक वैसे भी ला सकते हो। इधर है ना, इधर 280 क्यूब, इसको ऐसा लिखो -12 1/80 स्क्वायर इंटू 1/t। अब बोलो 1/80 स्क्वायर मतलब 80 स्क्वायर मतलब x, और रूट टी मतलब t मतलब रूट ऑफ x माइनस ए। तुम ऐसे भी x के टर्म्स में ला सकते हो।
देखो सम को एक्सप्रेस करने के लिए ना तुम्हारे हाथ में सारे मतलब पॉसिबिलिटीज है, एक्स का कन्वर्ट करो, वाई में कन्वर्ट करो, शो दैट आया तो तुमको करना पड़ेगा, नहीं आया तो तुम लोग ये मेथड 1 से सम कंप्लीट कर सकते हो आराम से। पक्का? 198 198 ना, x is equals to e raised to t and y is equals to log t, ठीक है, और तुमको फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। चलो बोलो, और स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई में चाहिए। फर्स्ट x is equals to e raised to t dx by, अगेन तो dx by dt is equals to e raised to t, जिसको हम क्या लिख सकते हैं x, तो what is dx by dy dt, सॉरी x, y is equals to log t, dy by dt is equals to d by dt of log t, what is dy by dt 1 upon t, राइट। अभी ये t में है तो इसको किस में लाना है मुझे, x और y के टर्म्स में लेके आना है, तो t को कैसे लिखोगे y में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, e रेज टू y, है ना, लॉग शिफ्ट हुआ तो e रेज टू y, तो आंसर क्या आएगा dy by dt का 1 अपॉन e रेज टू y, बट ऊपर लेना पड़ेगा, dy by dt का आंसर क्या आएगा फाइनली, हो गया। अब सिंस dy by dx is equals to dy by dt अपॉन dx by dt, बोलो e रेज टू माइनस y अपॉन x, मिल गया dy by dx इन टर्म्स ऑफ x एंड y, बोलो अभी फटाफट, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर d by dx ऑफ e रेज टू माइनस y अपॉन x, फटाफट x बाहर, डेरिवेशन के अंदर e रेज टू माइनस y प्लस e रेज टू y माइनस y बाहर, डेरिवेशन के अंदर x अपॉन, अच्छा सॉरी 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 u अपॉन v है ना, अपॉन x स्क्वायर, तो u अपॉन v है तो ठीक है, आगे बोलो x इंटू ई रेज टू माइनस वाई इंटू माइनस डी वाई बाई डी एक्स, क्यों, माइनस वाई का डेरिवेशन है, माइनस ई रेज टू माइनस वाई इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, व्हाट इज द फाइनल आंसर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू ई रेज टू माइनस वाई इंटू माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस ई रेज टू माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, आंसर, कुछ करने की जरूरत नहीं, डन। 199 क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, ये 22 वाला सम ना कुछ और मेथड सिखा दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तुमको कुछ कुछ ऐसा क्वाड्रेटिक जैसे नहीं दिख रहा, क्वाड्रेटिक है ना, प्रॉब्लम क्या है, दोनों वेरिएबल है ना, दोनों को एक वेरिएबल में ला सकते हैं, कैसे देखो, by स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 2hxy अपॉन एक्स स्क्वायर ax स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या किया मैंने सबको, तो इससे एक्स स्क्वायर कैंसल, एक्स कैंसल, इधर क्या बनेगा b y बाय एक्स का स्क्वायर प्लस 2hy बाय एक्स प्लस a इज इक्वल टू 0, आगे देखो क्वाड्रेटिक में, बट ये y बाय एक्स लिखने से अच्छा हम लोग y बाय एक्स को क्या बोलेंगे, लेट h इज इक्वल टू, h ऑलरेडी है क्या, a ऑलरेडी है, u इज इक्वल टू y बाय एक्स, तो क्या बनेगा bu स्क्वायर 2hu, तुम्हारा दिमाग लगा के बताओ u कैसे फाइंड करेंगे, मेरे को u चाहिए ऐसा u,
तब जाके डिफरेंशिएट कर सकता हो. कैसे फाइंड करेंगे? सोचो सोचो, कौन सा मेथड? फॉर्मूला बोलो. माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2b. अरे ए के जगह पे बी है ना, तो u इज इक्वल टू माइनस 2h प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4h स्क्वायर माइनस 4ab अपॉन 2b. इसको सॉल्व करते मत बैठो, बिकॉज जितना भी पोर्शन इधर है ना, ये पूरा एक कांस्टेंट है. देखो उसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है. तुमको वेरिएबल्स दिख रहा है बट वो वेरिएबल्स नहीं है, कांस्टेंट्स है. b इज अ कांस्टेंट, h इज अ कांस्टेंट, a इज अ कांस्टेंट, सब कांस्टेंट्स है. तो मैं इसको क्या बोलूंगा? k. सिंस k इज इक्वल टू व्हाट? माइनस 2h प्लस और माइनस रूट ऑफ 4h स्क्वायर माइनस 4ab अपॉन 2b. हो गया. बट u नहीं है ना, u क्या है? वेरी गुड, y अपॉन x है. तो y अपॉन x इज इक्वल टू k. तो व्हाट इज y? तो व्हाट इज dy by dx? k कांस्टेंट. तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. व्हाट इज d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर? k is a and derivation of constant is hence उसको वही चाहिए ना. डन. x square plus 6xy plus y square is equals to 10. Show that dy by d square y upon dx square is equals to 80 upon 3x plus y the whole cube. देखो ये सम सॉल्व करने के लिए दिमाग नहीं, पेशेंस चाहिए, बिकॉज इसमें ना तुमको ऐसा कुछ एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं करना है, खाली सॉल्व करते जाना है. और टर्म्स ना बहुत बेकार दिखेंगे. बेकार मतलब बहुत सारे ब्रैकेट्स आएंगे, साइन चेंज करना पड़ेगा, रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, वो सारे. तो सम पे ध्यान दो. पहला स्टेप आएगा सबको. कौन सा फॉर्म, कौन सा टाइप का सम है ये? कौन सा टाइप का सम है? फंक्शन का नाम क्या है? ये क्वाड्रेटिक नहीं बन सकता है, सामने 10 है, 0 बनता तो होता था. कौन सा टाइप का फंक्शन है ये? इम्प्लिसिट फॉर्म. इम्प्लिसिट है ना, वो टाइप है, बिकॉज एक्स और वाई साथ में. इम्प्लिसिट को डिफरेंशिएट करना आता है. डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 10. चलो बोलो पहला. एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 6x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इंटू डेरिवेशन ऑफ 6x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0. ये 6xy में 6x को एक ले आओ, y को एक ले आओ, बिकॉज 6 इज अ कांस्टेंट. उसको बाहर रखने से अच्छा साथ में ले लो, तो तुमको मल्टीप्लाई करने का टेंशन हट जाएगा. अभी ध्यान से देखो, ये क्या बनेगा? 2x प्लस 6x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y. 6x का डेरिवेशन 6y प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट? 0. कुछ कर सकते देखो इसमें. डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा ब्रैकेट में? 6x प्लस 2y. सामने आएगा माइनस 2x माइनस 6. एक काम करो, इसमें से माइनस 2 कॉमन निकालो तो x प्लस 3y बचेगा, करेक्ट. और ये 6x प्लस 2y में से भी 2 कॉमन निकालते निकालते शिफ्ट करो 3x प्लस y dy बाय dx. 2 2. तो व्हाट इज dy बाय dx? थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा शो दैट का, क्योंकि शो दैट का डिनोमिनेटर में भी 3x प्लस y द होल क्यूब है, और अपना डिनोमिनेटर में 3x प्लस y आ गया. अगेन डिफरेंशिएट करेंगे अभी, बट कौन से रूल से? u अपॉन v से. बोलो क्या आएगा? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ
अभी तुमको क्या करना पता है, माइनस को संभाल के रखना पड़ेगा बाहर, क्योंकि वो सारे टर्म्स को आएगा जितने टर्म्स आने वाले हैं, और बाकी को नॉर्मल करो. 3x प्लस वाई एज इट इज, डेरिवेशन ऑफ x प्लस 3y माइनस ब्रैकेट x प्लस 3y इंटू डेरिवेशन ऑफ 3x प्लस y ब्रैकेट क्लोज अपॉन 3x प्लस y द होल स्क्वायर. डिग्री 1 से डिग्री 2 हो गया. अब माइनस साइन बाहर ही है, 3x प्लस वाई सेम है. बोलो व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ x प्लस 3y? 1 प्लस 3 dy बाय dx माइनस x प्लस 3y इंटू 3 प्लस dy बाय dx अपॉन 3x प्लस वाई द होल स्क्वायर. समझे यहां तक? अब पूरे क्वेश्चन में देखो, जो तुम्हारा क्वेश्चन है उसमें शो दैट वाला सम है. शो दैट में dy बाई dx वाला टर्म दिख रहेगा तुमको इधर इधर. इसका मतलब यू हैव टू एलिमिनेट dy बाई dx. अभी मेरे को dy बाई dx का टर्म को एलिमिनेट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, dy बाई dx के यहाँ पे उसका वैल्यू पुट कर सकते हैं. तो हम लिखेंगे यहाँ पे सिंस dy बाई dx इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ x प्लस 3y डिवाइड बाय 3x प्लस y. तो जहां जहां पे dy बाई dx है वहां पे लिख सकते हैं. तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा देखो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट 3x प्लस वाई ब्रैकेट 1 प्लस 3 ब्रैकेट माइनस x प्लस 3y अपॉन 3x प्लस y ब्रैकेट क्लोज माइनस x प्लस 3y इंटू 3 प्लस माइनस x प्लस 3y अपॉन 3x प्लस y अपॉन 3x प्लस y द होल स्क्वायर. ये समझा स्टेप? अभी सिर्फ ब्रैकेट सॉल्व करना आना चाहिए, यही बोला था, यही स्टेप में गड़बड़ होगा. चलो माइनस साइन बाहर ही रखो, अभी भी 3x प्लस y को भी बाहर रखो, सॉल्व करो. देखो एक्चुअली है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है इधर इधर अंदर. ऐसा होगा 3x प्लस वाई माइनस 3x माइनस 9y. नहीं समझा? अपॉन माइनस ब्रैकेट x प्लस 3y, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा. बोलो 9x प्लस 3y माइनस x माइनस 3y अपॉन, बस एक ही स्टेप करने आ गया ना, खत्म ही है, क्योंकि सब कैंसिल ही होंगे. अभी 3x कैंसिल और 3y कैंसिल. माइनस ब्रैकेट में क्या बचा है अभी, 3x प्लस वाई है, और ये ब्रैकेट में क्या है देखो, माइनस 8y अपॉन 3x प्लस वाई माइनस x प्लस 3y ब्रैकेट में क्या बचा है 8x अपॉन 3x प्लस वाई अपॉन, देखो ये भी कैंसिल हो गया, सब कैंसिल. अगर कैंसिल नहीं करना है, सपोज दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो सेम डिनोमिनेटर लिखो. चलो वो भी बेटर है. मल्टीप्लाई करो अभी, माइनस 24xy माइनस 8y स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर माइनस 24xy अपॉन 3x प्लस वाई अपॉन 3x प्लस वाई द होल स्क्वायर. अभी ये स्क्वायर ये पावर 1 के साथ मिलके क्या बचेगा फिर, माइनस 8x स्क्वायर माइनस 48xy माइनस 8y स्क्वायर अपॉन 3x प्लस वाई द होल क्यूब. सबका माइनस साइन कॉमन, 8 भी कॉमन, माइनस माइनस तो बाहर 8 बचा, अंदर 6xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3x प्लस वाई द होल क्यूब, जो अपना क्वेश्चन है. क्योंकि क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस वाई 3. देखो ये क्वेश्चन, मतलब उसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, तो 8 इंटू 10 अपॉन 3x प्लस वाई द होल क्यूब. देयरफॉर
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू तो अभी काम क्या है देखो, ये 200 तो हो गया, अभी काम है 201 से, देखो 40 से मेरे को नहीं लग रहा था 40 तक भी रहेंगे, 240 मतलब एक्सरसाइज नंबर 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 एंड 3.6 के सॉल्व एग्जाम्पल जितने सॉल्व एग्जाम्पल जितने भी है, एक एक एग्जाम देखो 3.1 के आगे तीन चार रहेंगे, सबके तीन चार रहेंगे, जो 201 से 240 तक हो सकता है। ये तुम खुद से सॉल्व करोगे, मतलब क्वेश्चन कॉपी करो और खुद से सॉल्व करो। अगर वो 40 क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया मतलब वी आर डन। उसमें एक आध क्वेश्चन डाउट हो सकता है, वो मैं बता दूंगा अगर आया तो। वैसे तो सॉल्यूशन है तुम्हारे पास, डाउट तो नहीं आएगा, उतना समझ में आ ही जाएगा देख के। फिर भी उसके बाद, ये होने के बाद अगर तुम्हारे पास टाइम है तो आईसीआई के मॉड्यूल से डिफरेंशिएशन तुम लोग अभी कर सकते हो, डिफरेंशिएशन वाला पार्ट। ठीक है, मॉड्यूल कैसे ओपन करना है सबको पता है, बीओएस नॉलेज पोर्टल से पीएनसी का ओपन किए थे तुम लोग आई थिंक सो। तो तुम लोग डिफरेंशिएशन का कर सकते हो। देखो उसमें सब सॉल्व होंगे, सिर्फ उसमें कुछ टर्म्स दिखेंगे। फर्स्ट टर्म है ग्रेडियंट, एक वर्ड आएगा सबसे पहला क्वेश्चन या दूसरे क्वेश्चन में आएगा, व्हाट इज अ ग्रेडियंट, मतलब डिफरेंशिएशन ही है। ग्रेडियंट का मतलब भी डिफरेंशिएशन ही होता है। स्लोप मतलब भी डिफरेंशिएशन ही होता है। देखो सब अलग अलग नाम से बुलाते हैं, हम लोग y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 को स्लोप बुलाते थे, राइट। ज्योमेट्री में इसको स्लोप बुलाते थे। अभी ये जब dy बाई dx लिखे, y2 माइनस y1 मतलब डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंस ही है ना y के अंदर, x2 माइनस x1 मतलब x के अंदर डिफरेंस है, उसी को हम लोग इधर डिफरेंशिएशन करके बुला रहे हैं। और ये लोग क्या बुलाते हैं, स्लोप करके बुलाते हैं। और कहीं पे ऐसा रहेगा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, इसका मतलब भी क्या, डिफरेंस। 1 2 3 कोई भी बढ़ाने दो वही रहेगा, वही करना है। तो 201 से 240 तक पहला सॉल्व एमसीक्यू करने के बाद अगर तुम्हारे पास टाइम बचेगा, देखो छुट्टी एंजॉय करने के लिए दे रहे करो, बट अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ टाइम बच जाएगा या कुछ टाइम है या टाइम पास ही करना है तो ये एमसीक्यू के साथ कर सकते हो। ठीक है, देखो छुट्टी मिला है, तुम 9 दिन पूरा करके 9 दिन के बाद भी ये कर सकते हो, बिकॉज एक बार डिफरेंशिएशन तुम्हारा स्ट्रांग बन जाए, अभी आगे का टॉपिक्स एकदम फ्लो में निकल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। ऐसा लगेगा कि वही तो हम कर रहे बार बार, बस रिवर्स में करना रहता है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, डिफरेंशिएशन करके x को 1 लिख रहे थे ना, अब हम रिवर्स करेंगे, इंटीग्रेट करके 1 को x लिखेंगे। तो हम अभी नेक्स्ट टॉपिक चालू करने वाले, नॉट इंटीग्रेशन, नेक्स्ट टॉपिक है अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। बट छुट्टी है ना, फिर हम ना कल परसों 2 दिन ना मैथ्स 2 का एक चैप्टर कर लेते, जो 2 दिन में खत्म होएगा। नॉट 11 12th का मैथ्स 2 का एक चैप्टर कंप्लीट कर लेते, जो कल परसों में हो ही जाएगा। ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करेंगे तो एक चैप्टर कंप्लीट होगा, नहीं तो ये आधा समझेगा फिर आधा। ठीक है,